आजकल के इस अनएम्प्लॉयमेंट के दौर में हर किसी को पैसा कमाना है और इस पैसा कमाने की दौड़ भाग में इंसान भूल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या रियल है, क्या फेक है, क्या लीगल है, क्या इलीगल है। और यही बात भी सच है कि लीगल और इलीगल में और रियल और फेक में फ़र्क कर पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर भी बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करते हुए आपने कई बार देखे होंगे। मनोज दे है, टैक्टिकल योगी है, इसी तरह से बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो इस तरह की ऐप्स को प्रमोट करते हैं। लेकिन क्या ये ऐप्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड है या नहीं है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे मौजूद है या नहीं है, और क्या इनका ऑफिशियल वेबसाइट है या नहीं है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है और कई एक सवाल पर हम चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। मेरे साथ है बेहद खास मेहमान बासिल। बासिल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहला सवाल तो यही रहेगा कि क्या ये ट्रेडिंग एप्स रियल है या फिर एक ट्रैप है? देखिए, आई थिंक स्पेशली आप ट्रेडिंग एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, जैसे कि BTS एक्सचेंज है, कॉइन ऐप है या फीता ऐप है, काफ़ी सारी एप्लीकेशंस रिसेंटली लॉन्च हुई है। सो दे आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग यू just a 5% or 6% profit and it's fixed. So let me talk about the real applications, जैसा कि ग्रो ऐप है या फिर एंजल वन एप्लीकेशंस है, जो कि वेल रिप्यूटेड एप्लीकेशंस है जिसमें आप ट्रेड लगाते हैं। जैसे कि मैं खुद भी इंटरडे लगाता था, तो इसमें क्या होता है कि एप्लीकेशंस आपको फिक्स प्रॉफिट नहीं देती है। कभी कभार आपको 2% मिलता है, कभी 5%, कभी नेगेटिव भी चला जाता है। लेकिन जो ये एप्लीकेशंस है इनमें हमेशा फिक्स प्रॉफिट मिलता है। ये कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले यही एक रेड फ्लैग है कि ये जो एप्लीकेशंस है ये जस्ट आपको बताया जाता है कि ये जो है इन्वेस्ट एप्लीकेशंस है, इन एक्चुअल ये ट्रेडिंग एप्लीकेशंस है ही नहीं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे फिक्स आपको प्रॉफिट मिलता है हर जब भी आप ट्रेड लगाते हैं। सब इसको तो ट्रेड कहना भी गलत ही होगा, लेकिन चलो अब काफी सारे लोग इसको ट्रेड ही कहते हैं, तो आई थिंक दे विल रिलेट विद दिस टर्म बेटर, सो आई विल यूज दिस टर्म ट्रेड एज वेल। ओके, सो इसमें क्या होता है कि फिक्स आपको जो है वो मिलता है प्रॉफिट। कभी कोई एप्लीकेशन 2% देती है, कोई 6 देती है। अब क्या होता है कि आपको कहा जाता है, सपोज आपने ट्रेड लगाई 2000 की, फिक्स रिचार्ज होता है, तो 1 या 1.5 महीने बाद आपका विड्रॉल रोक दिया जाता है, ये कहकर कि आप जो है आगे लोगों को, आप मेंबर्स को इनवाइट नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये सच में इन्वेस्टमेंट वाली एप्लीकेशन है, तो हमें क्यों जरूरत पड़ रही है इसको आगे फॉरवर्ड करने की? हमें आगे क्यों जरूरत पड़ रही है कि हम आगे नए मेंबर्स को जोड़ें ताकि वो भी इस एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करें? एक्चुअल में होता क्या है कि जो हम लोगों को आगे इनवाइट करते हैं और जब वो इसमें रिचार्ज डालते हैं, तो क्या होता है कि वही पैसे मुझे वापस दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसी तरीके पर, इसी बेस पे ये जो है एप्लीकेशन सारी की सारी वर्क करती है। जैसे ही मैंने आगे मेंबर्स को इनवाइट करना बंद कर दिया, तो मेरा जो विड्रॉवल है वो भी रोक दिया जाएगा। अच्छा, इसमें इन सब ऐप्स में, ट्रेडिंग ऐप्स में बैंक डिटेल्स डालनी पड़ती है ताकि जो है हम विड्रॉल निकालें, अपने हमारे खाते में पैसा आए। तो बैंक डिटेल्स देना कितना सेफ है? देखिए, बैंक डिटेल्स जहां तक अगर आप जस्ट अकाउंट नंबर प्रोवाइड करते हैं या IFSC कोड और अपना नेम वगैरह देते हैं, तो ये सेफ है, एज लॉन्ग एज दे आर नॉट आस्किंग यू फॉर द बैंक डिटेल्स लाइक ATM डिटेल्स, CVV एक्स्ट्रा। क्योंकि जो ATM डिटेल्स हो या डेबिट कार्ड की डिटेल्स है, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है। इनको अगर आप शेयर करते हैं तो योर अकाउंट माइट बी एट रिस्क, बट जस्ट अकाउंट नंबर वगैरह शेयर करना इट्स नॉट रिस्की। एंड आफ्टर ऑल, जब आपके अकाउंट में कोई पैसा डिपॉजिट हो जाता है, तो बाद में वो इसको वापस नहीं ले पाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम टू टेक इट बैक। एक बात तो कम से कम सेटिस्फेक्शन देती है कि बैंक डिटेल्स जो जिन्होंने भी दिया है, खासकर BTS ऐप में, कॉइन्स और दूसरे फीडर ऐप्स में, उनके बैंक खाते जो है वो सेफ है, उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम तीसरी बात पे आते हैं, प्रॉफिट कैसे देते हैं ये, और या फिर वो खुद कैसे प्रॉफिट कमाते हैं, क्या मतलब ये पूरी जो ऐप किस तरह से वर्क करती है? इससे पहले भी आपने इस पर रोशनी जो डाली थी, किस तरह से प्रॉफिट जनरेट कर पाती है और किस तरह से प्रॉफिट देती है कस्टमर्स को, यूजर्स को। जैसे कि आप जानते हैं कि आपने भी अगर इन्वेस्ट किया हो इन एप्लीकेशंस में, तो वो आपको कहते हैं कि आपको आगे नए मेंबर्स को भी इनवाइट करना है, उनको भी रिचार्ज आपने करवाना है इस एप्लीकेशन में। तो इसी बेस पे काम करती है। जैसे कि आपने अगर सपोज 10 या 20 मेंबर्स को आगे ऐड करवाया है, तो सबने अराउंड 2,000 ही रिचार्ज किया, तो ये 20 से 30,000 बन जाता है। तो आपको उसी पैसे को आपको दिया जाता है वापस। तो असल में एप्लीकेशन अपनी तरफ से कुछ नहीं देती है। ठीक है, ये जो आप आगे मेंबर्स जोड़ते हैं, आगे मेंबर्स को ऐड करवाते हैं, उसी का थोड़ा बहुत हिस्सा आपको वापस दिया जाता है। तो ये टोटल एप्लीकेशन इसी वक्त के साथ साथ हर एक का अमाउंट तो बढ़ता है, हर एक का अमाउंट बढ़ ही रहा है हर एक का। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो टॉप फंड्स है, जैसे एप्लीकेशन सपोज मेरे से स्टार्ट होता है, तो मेरे अंडर जितने भी मेंबर्स आएंगे, जो टॉप फंड्स है, दे आर ऑलवेज इन प्रॉफिटेबल रेंज। ओके, वो हमेशा प्रॉफिट ही कमाएंगे। अब जो लोअर्स है नीचे, जो आगे ऐड नहीं करवा पा रहे हैं, तो हमेशा क्या है, उनका पैसा ही रिस्क पे रहता है। तो ये जो जब एप्लीकेशन बंद होती है, जब भी वो क्या होता है कि वहां पे इनके काफी सारे डेटा एनालिस्ट बैठे होते हैं। ये हर दिन यही फिगर आउट करते हैं कि हम कितना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं और कितना पैसा हमारे पास आ रहा है। एज लॉन्ग एज दिस ग्राफ इज गोइंग हायर, तब तक ये एप्लीकेशन जो है चलता रहता है। लेकिन जैसे ही उनको लगता है कि जितना हम पैसा दे रहे हैं, जितना हमारे पास आ रहा है, जब आने वाला पैसा उनके पास कम हो जाता है, तो क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन को ही रोक देते हैं, बंद कर देते हैं। तो हमेशा जो रिस्क पे रहता है, ये लोअर्स वाले लोग रहते हैं, जो बाद में ज्वाइन करते हैं। जो टॉपर्स हैं, दे आर ऑलवेज इन प्रॉफिट एंड दे आर सेफ। लास्ट में आपकी क्या सलाह रहेगी कि लोगों को इस तरह की ऐप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए आजकल की बेरोजगारी को देखकर,
यूथ को देखकर क्या लगता है आपको, करना चाहिए इन्वेस्ट ऐसी ऐप्स में पैसा बनाने के लिए या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि जितने भी लोग इन एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, दे आर मैच्योर, ओके, दे आर 18+। ये ज्यादातर इसमें स्टूडेंट्स ही रहते हैं क्योंकि उन्हीं को काफी सारी दिक्कत रहती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती है, तो मैच्योर है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट देना चाहूंगा, लेकिन ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं होगा कि आपने यही करना है। हर एक की अपनी राय है, अगर किसी को लगता है सही है तो करिए, लेकिन ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए कि इतना ही पैसा इसमें इन्वेस्ट करिए जितना आपके लिए बेरेबल हो, जितना अगर आपको लगता है कि पैसा चला भी जाए तो आपको उससे नुकसान ना हो, इतना ही पैसा इन्वेस्ट करिए। बाकी ये हमेशा याद रखिए कि एप्लीकेशन कभी भी बंद हो सकती है, आपका पैसा कभी भी जो है वो चला जा सकता है। वैसे इनका स्टार्टिंग जो है वो इन्वेस्टमेंट जो रिचार्ज है वो 1000 से ही शुरू होता है, तो इतना तो हर किसी को 2000, 4000 या 10,000 का प्रॉफिट होता है, तो इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। और जाता भी है तो 1000 ही जाएगा। हाँ, वो ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि टॉपर जितने भी अगर आप इन्वाइट करते हैं आगे तो आपका ठीक रहता है, लेकिन वो लोग जो आगे जो है वो रेफर नहीं कर पाते, उनका पैसा नहीं निकलता है, वो रुक जाता है। और हर एक एप्लीकेशन का जितना भी आपने मेंशन किया अभी, दे वर्क ऑन द सेम रूल्स। अच्छा, इस बीच और एक सवाल है कि इनकी टाइमिंग रहती है, और टाइमिंग रहती है सपोज किसी एक दिन में 2 बार होगा, और टाइम फिक्स होगी इनकी कि उनकी तरफ से सिग्नल आएगा कि इस पर आज क्लिक करना है, BCS, TDS जो भी उनका रहता है, इस पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद फौरन 1 मिनट के बाद वो प्रॉफिट देती है। तो ये कैसे, ये क्या मैकेनिज्म है? देखिए, ये एक जस्ट इल्यूजन है जो कि क्रिएट किया हुआ है इन डेवलपर्स ने आपके लिए, क्योंकि जब आप नेचुरल सी बात है, जब आप नए मेंबर्स को जो है वो मोटिवेट करेंगे कि जस्ट इन्वेस्ट इन दिस एप्लीकेशन, सो वो आपसे पूछेंगे कि इसमें करना क्या है, तो आप उनको कहेंगे कि ट्रेड लगानी है, एंड आप उनको बताते हैं कि इस तरीके से ट्रेड लगानी है, तो उनको बताने के लिए कुछ तो चाहिए आपको कि ये ट्रेड लगा रहे हैं, जबकि इन एक्चुअल वो ट्रेड नहीं होती, ये जस्ट एक इल्यूजन होता है आपके लिए कि हाँ वी आर इन्वेस्टिंग इन समथिंग। जैसे कि मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं करता हूँ काफी सारी एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करता हूँ, रियल एप्लीकेशन जैसे ग्रो एप्लीकेशन है या एंजल वन है। तो जैसे वहां पे सपोज मैंने SBI गोल्ड फंड में जो है इन्वेस्ट किया, अब जब मुझे वो प्रॉफिट वापस लेना होता है तो मुझे SBI गोल्ड वाले ही प्रॉफिट वापस करते हैं, ना कि कोई एप्लीकेशन। और लेकिन जब आप इन एप्लीकेशन में देखते हैं, आप इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन जब आप विड्रॉ करने की बारी आती है तो वो कोई जस्ट लाइक नॉर्मल पर्सन, वो मुनव्वर भी हो सकता है, इट कैन बी अतीक अहमद, इट कैन बी मलिक मल्होत्रा, सचिन सिंह एज वेल। आपने देखा होगा जब वो विड्रॉ आता है तो वो जस्ट ऐसा लगता है कि कोई सिंपल कोई लोग जो है इनसे को पैसा ट्रांसफर करते हैं, जबकि ऐसा रियल एप्लीकेशन में ऐसा होता ही नहीं है। जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं वही, जैसे आपने BCH में इन्वेस्ट किया इस एप्लीकेशन में या ATP समथिंग जो आपको सिग्नल से मिलता है, आपको वही वापस क्यों नहीं देते हैं प्रॉफिट जब आप विड्रॉ करते हैं। इनफैक्ट वहां पे जैसे कि आपने BTS से विड्रॉ किया, वो वहां पे BTS का कोई अकाउंट भी नहीं है जिससे आपको पैसा मिलता है, वो जस्ट कुछ लोग हैं जो 5, 6 या 10 लोग होंगे जिनकी ये टीम है या डेवलपर्स है, वो आप ट्रांसफर भी उन्हीं को करते हैं, और जब डेबिट लेने की बारी आती है वही आपको पैसा ट्रांसफर करते हैं। सो दिस इज हाउ दिस एप्लीकेशन इज वर्किंग। लेकिन ऐसा भी है कि अगर जो उनके सिग्नल्स आते हैं, उनके साथ बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर सिग्नल पे क्लिक करना होता है, लेकिन अगर किसी दूसरे सिग्नल पे हमने क्लिक किया तो वो काम नहीं करता है, ऐसा भी तो होता है। लेकिन ऐसा होता है ना कि वो जो मैंने कहा आपको, ये जस्ट एक इल्यूजन है, ये जस्ट आपको बताने के लिए कि आप सच में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि आप एक्चुअल में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। आपको जस्ट आपको फूल बना, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं कि आप जो है इन्वेस्ट कर रहे हो। फिर वो फिक्स कैसे देते हैं, कभी आप वहां उनका परसेंटेज देखिए, कभी 0.39 होता है, कभी 4% होता है, लेकिन जो प्रॉफिट आपको मिलता है वो एग्जैक्ट 2% होता है या एग्जैक्ट 6% होता है। वो कैसे होता है? ये जस्ट एक ट्रैप है आपके लिए कि आपको लग रहा है कि यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग, बट इन एक्चुअल इन रियल यू आर नॉट इन्वेस्टिंग। तो आप मुझे बताइए किस तरह से ये ट्रैप है इनका सारा जो है वो पैसा हड़प कर सकते हैं, किस तरह से? हड़प नहीं कर सकते। मैंने आपको कहा कि जो टॉपर्स हैं वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहते हैं, उनका कभी नुकसान नहीं होगा अगर मैं आगे मेंबर्स जोड़ता हूं, क्योंकि मुझे जो पैसा वापस मिल रहा है वो एप्लीकेशन वालों ने मुझे पैसा नहीं दिया। मैंने 10 लोग जोड़े हैं, उन्होंने 10,000 इन्वेस्ट किया, मुझे अगर उनसे 6-7 हज़ार मिल भी जाता है तो एप्लीकेशन वालों ने तो आपने से दिया नहीं, वो तो मैंने ही अपने लोग जोड़े। आप आगे मेंबर्स को इन्वाइट करना बंद कर दीजिए, अगर तब आपको प्रॉफिट आता है तब हम इस पे बात करेंगे, तब हम कह सकते हैं कि यस दिस इज रियल इन्वेस्टिंग एप्लीकेशन, क्योंकि मैंने किसी को इन्वाइट नहीं किया, मुझे फिर भी प्रॉफिट आया। तो अभी तक जो बात मुझे समझ में आई, आप ये कह रहे हैं कि जो टॉपर्स हैं उनको उनके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन जो डेवलपर्स हैं जो पीछे बैठे हैं जो उनको कैसे फायदा है? लास्ट में क्या होता है, जैसे अभी जितना लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, सपोज 1 लाख लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास पूरा ग्राफ, पूरा डेटा एनालिस्ट बैठे हुए हैं, उनको पता है कि हमारे पास कितना पैसा है अभी, ठीक है, वो उससे कम ही लोगों को दे रहे हैं। कभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि एप्लीकेशंस कुछ टाइम पे इन्होंने कहा कि आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस आ गई है, अब जो है प्रॉफिट आप दे हैव लिमिटेड इट टू जस्ट 2,000, जबकि आरबीआई की ऐसी कोई गाइडलाइन है ही नहीं। मैं तो आपको ट्रांसफर कर सकता हूँ, मैं तो आपको 1 लाख भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। ये गाइडलाइन स्पेशली इन एप्लीकेशन में क्यों है? मैं तो ग्रो ऐप पे मैंने परसों 1,08,000 का विड्रॉ किया, ठीक है, मुझे तो कुछ भी यूपीआई रिस्क नहीं दिखा उसमें। इन एप्लीकेशन के लिए क्यों है? उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।